हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए आया हूँ राजस्थान सेट की एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, राजस्थान ने बहुत टाइम बाद में सेट एग्ज़ाम निकाला है, नाम दिया है राजस्थान सेट 2023। तो अब बात ये है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है उसकी यूटिलिटी क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं। तो इस एग्ज़ाम की यूटिलिटी इतनी है कि अगर आपको राजस्थान की किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जैसे नेट लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी देता है ओवर द इंडिया, वैसे ही आपको राजस्थान की अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कभी वैकेंसी निकले, तो ये एक एलिजिबिलिटी है। जिन लोगों के पास में ऑलरेडी नेट एग्ज़ाम है वैसे उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट देना चाहे तो दे सकते हैं। और आप ये समझ सकते हो कि सेट लेवल जो है वो एक स्टेट का लेवल है। अब बात करते हैं सिंपल सी। सबसे पहले अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस बिल्कुल CSIR नेट का सिलेबस है। इस बार राजस्थान सेट कंडक्ट करा रही है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की ये जो यूनिवर्सिटी है इस बार सेट एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसका सिलेबस है वो CSIR नेट के जैसा का जैसा लाइफ साइंस का सिलेबस है, वही बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मोल बायो, इम्यूनोलॉजी वाली सारी की सारी यूनिट्स वही हैं। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम के लेवल की बात करेंगे तो आपको एग्ज़ाम का लेवल वो नहीं मिलेगा जो आपको CSIR के अंदर मिलता है। लेकिन ये एग्ज़ाम अभी काफ़ी सालों बाद हो रही है। लास्ट टाइम जो है वो 2014 के अंदर एग्ज़ाम हुई थी, राजस्थान सेट 2013 के नाम से 14 में हुई थी, 14 के बाद में ये अभी होगी। तो इतने सालों में शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है वो थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा वाला आए। लेकिन अभी अभी RPSC की एग्जाम हुई है कॉलेज लेक्चरर की, जिसके अंदर RPSC कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम्स थी, बॉटनी की, जूलॉजी की, इनके जो पेपर्स देखे हैं तो मैं फ्रैंकली ये बोलना चाहूंगा कि भी बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल तो नहीं था। बहुत सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस थे, इतने इजी सवाल थे जैसे 12th 11th क्लास के बच्चों के लिए होते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस एग्ज़ाम के अंदर भी लेवल बहुत ज़्यादा कुछ सुधर जाए, CSIR का जैसा आ जाए, तो वो तो उम्मीद नहीं है। बट फिर भी 9 साल के बाद में ये एग्ज़ाम हो रही है तो हो सकता है शायद कुछ इसका लेवल है वो सुधरे। अब मैं आपको यह बता दूं कि आपको इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, सेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहले तो वही बात है कि भाई सेट का एग्जाम है, इतना ज्यादा टफ तो आएगा नहीं, तो इसकी प्रिपरेशन भी हम अगर तरीके से करें। हालांकि इस नोटिफिकेशन के अंदर एक फाइनल डेट भी दे रखी है, इन्होंने लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 19/03/2023। ये फाइनल एग्जाम की डेट है, यानी कि मार्च में 19 तारीख को एग्जाम होगा। अगर इसी डेट पर एग्जाम होता है तो हमारे पास में 3 महीने हैं, 3 मंथ्स। इन 3 महीनों के अंदर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करनी है तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले तो 11th और 12th क्लास की जो NCERT है वो NCERT बिल्कुल अच्छे तरीके से थोरोली पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से पिछली वाली एग्जाम में भी बहुत सवाल थे, ऐसे छोटे छोटे सवाल, ऐसे यूनिक एग्जाम्पल्स जो आपको बाकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको NCERT के अंदर मिलते हैं। NCERT से काफी सारे सवाल, काफी सारे एग्जाम्पल्स थे।
तो एक तो आपको 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो कवर करनी ही करनी है। इस 11th-12th की एनसीईआरटी के बाद में आपको क्या कर लेना है, जो सिलेबस के टॉपिक्स आपको एलन के नोट्स में मिलते हैं, वो एलन के नोट्स हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं, और एलन के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े वो भी सॉल्व कर लेने चाहिए। देन इसके बाद में अगर आप फर्दर लेवल पे जाओ तो आपको रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, बॉटनी की भी हैं, जूलॉजी की भी हैं, सेल बायो, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियो, एवोल्यूशन, वो सारी की सारी जो है बॉटनी की, जूलॉजी की, लाइफ साइंस से रिलेटेड जो बुक्स रस्तोगी पब्लिकेशन की मिलती है, रस्तोगी पब्लिकेशन वाली बुक्स हैं वो जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक्स है बहुत शानदार किताबें हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है, तो यहां से सवाल बनने के चांस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास में CSIR के नोट्स हैं, अपने खुद के कभी कोचिंग कर रखी है, तो CSIR नोट्स जो है वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेबस है वो तो CSIR नेट का ही सिलेबस है। तो आपको क्या कर लेना है, 11th-12th की एनसीईआरटी को बेस बनाना है, उसके बाद में टॉपिक्स आपको एलन के नोट्स से पढ़ने हैं, रस्तोगी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो पढ़नी है, अपने CSIR के जो है वो नोट्स हैं वो पढ़ लेने हैं। अब एक बात आप अच्छे से अपने दिमाग में समझ के रख लीजिए कि देखो 9 साल के बाद में एक एग्जाम लग रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या पैटर्न रहेगा, किस लेवल के सवाल आएंगे। हम अगर ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं तो आप छोटे से छोटा लेवल से बड़ा लेवल आप कंप्लीट कर रहे हो। साइंटिस्ट के नाम पूछे जाएंगे जो आपको CSIR के नोट्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको इन बुक्स के अंदर ही मिल पाएंगे, तो आपको ये भी करनी जरूरी है। रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक्स अगर नहीं हो तो आपके पास में जो BSc MSc की किताबें हैं वो किताबें हैं वो जरूर पढ़ें आप। फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर कंपटीशन एग्जाम का। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी आप साथ साथ करते रहिए। अगर कोई आपको ये चीज की गारंटी देता है कि उनके बताए हुए सवाल पक्का आएंगे या उनके नोट से हर सवाल आएगा, तो यकीन मानिए कि ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इतना प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, जो पेपर बना रहा है उसको भी नहीं पता कि उसका पेपर जाएगा कि नहीं जाएगा फाइनली। सो ये तो प्रेडिक्शन जो भी लगाएगा वो गलत ही लगाएगा। आप सेफ साइड रहिए, आप बिल्कुल से किसी की बातों में ना आए, आप सेफ साइड रहते हुए अपना हर लेवल कवर करिए। अगर आप किसी एक के भरोसे उसी के नोट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मान के चलिए कि भाई कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, तो आप हर लेवल के ऊपर पहुंच जाइए और वो लेवल पढ़ लीजिए। 3 महीने हमारे पास में है, और अगर आप 3 महीने के अंदर इतना कुछ कर लेते हैं, एक अपना शेड्यूल बना लीजिए, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी ये चीज। हाँ, आपको कंटिन्यूटी जो है वो तो रखनी पड़ेगी खुद से। नाउ मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प ये करूंगा कि इन 3 महीनों के अंदर मेरा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर डेली कुछ ना कुछ काम के वीडियोस है डालता रहूंगा। आप वो डेली वीडियोस देखते रहिएगा। फाइनली 1 महीने पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक जरूर सजेस्ट कर दूंगा। अच्छे से आप बुक्स जो है वो अच्छी बुक्स जहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है, जो इस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो बुक मैं आपको 1 महीने पहले सजेस्ट करूंगा। तो 2 महीने बाद में मैं आपको वापस से कुछ बुक सजेस्ट कर दूंगा, कुछ कमी रहेगी तो वो बता दूंगा मैं आपको। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने का टाइम है, स्मार्टली स्टडी करिए, सारे के सारे लेवल है वो कवर करिए, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अभी के लिए तो आप क्या करिए, RPSC की साइट पे जाइए और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, उसके साथ उसकी आंसर की डाउनलोड करिए, और एक बार खुद उसको एनालाइज करिए तो पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
अल्टीमेटली मुझसे जितनी हेल्प बन पड़ेगी यूट्यूब से मैं वो कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, बस आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, मेरे लिए वो काफ़ी रहेगा। एंड और कोई हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसमें बता सकता हूँ। आप ये वाला लेवल कवर कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इस लेवल से आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इतना कुछ कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, जब आप एक शेड्यूल बना लें तो रोज के रोज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो जरूर करते रहिए। तो इतना आपको राजस्थान सेट के लिए कर लेना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मान के चलिए कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप बस मन लगा करके ये सारा का सारा कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने जेनेटिक्स सीरीज़ के साथ में, तब तक आप दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी बता दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आराम से, आप लोग जो है वो अपना प्लान बनाइए राजस्थान सेट के लिए। थैंक यू।